अगर आप गौतम अडानी की अडानी इंटरप्राइजेज में निवेशित हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के अपने नतीजे पेश कर दिए हैं और नतीजे काफी अच्छे रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 84% बढ़कर 3,199 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये 1,742 करोड़ रुपए था। लेकिन बड़ी बढ़त कंपनी के कोर बिजनेस की ताकत से नहीं आई है। दरअसल अडानी इंटरप्राइजेस को एक वन टाइम गेन यानी कहे एक मुश्त बड़ा लाभ मिला है। कंपनी ने अपनी एग्री बिजनेस, जो पहले अडानी विल्मर यानी AWL के नाम से जाना जाता था, उसमें अपनी 13.51% हिस्सेदारी बेच दी है। इस हिस्सेदारी को बेचने से कंपनी को सीधा 3,583 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसी लाभ की वजह से मुनाफे का आंकड़ा इतना ऊंचा दिख रहा है। अगर हम इस वन टाइम गेन को हटा दें तो कंपनी के वास्तविक बिजनेस प्रदर्शन पर दबाव दिखाई देता है। कंपनी का टैक्स से पहले एडजस्टेड PBT 66% गिरकर लगभग 814 करोड़ रुपए पर आ गया। ये बड़ी गिरावट साफ तौर पर बताती है कि कंपनी के मुख्य या कहे कोर बिजनेस पर अभी भी दबाव बना हुआ है। हालांकि नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर रहा, लेकिन कंपनी की टोटल इनकम दर साल 6% घटकर 21,249 करोड़ रुपए रह गई। अडानी के ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कोयला ट्रेडिंग, कमर्शियल माइनिंग और रोड प्रोजेक्ट्स कमजोर साबित हुए। बात करें कोयला कारोबार की तो इसकी इनकम 28.5% घट गई, जबकि कमर्शियल माइनिंग सेगमेंट में 33% की गिरावट नजर आई। टोटल एबिटा में 10% की कमी आई, जिससे साफ है कि अडानी ग्रुप की सभी यूनिट्स एक साथ मजबूत प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर भी है, और वो ये कि अडानी एयरपोर्ट्स और न्यू एनर्जी कारोबार ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट डिवीजन की इनकम 43% सालाना बढ़ी, जबकि माइनिंग सर्विसेज और ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में भी सुधार देखा गया। नतीजे ये दिखाते हैं कि अडानी धीरे धीरे अपने पारंपरिक कारोबार से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी सेक्टर की ओर भी कदम बढ़ा रही है। नतीजों के ऐलान के तुरंत बाद कंपनी के बोर्ड ने एक और बड़ा और साहसी फैसला लिया है। बोर्ड ने 25,000 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये रकम राइट्स इश्यू के जरिए मौजूदा शेयर होल्डर से जुटाई जाएगी। अडानी ग्रुप इस पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैलेंस शीट को मजबूत करने और अपने फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंशन के लिए करेगा। इसमें खास तौर पर एयरपोर्ट, माइनिंग और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। भारतीय रिटेल निवेशकों और म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए ये खबर काफी खास है। अडानी ग्रुप एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ वन टाइम मुनाफे से हेडलाइन चमकी है, वहीं दूसरी तरफ कोर बिजनेस पर काफी दबाव पड़ा है। जहां एक और मुश्त मुनाफे ने नतीजों को चमकाया, वहीं असली कारोबारी प्रदर्शन दबाव में दिखा। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अडानी के नए बिजनेस यानी एयरपोर्ट और ग्रीन एनर्जी कितनी तेजी से पुराने सेक्टर्स जैसे कोयला ट्रेडिंग की कमजोरी की भरपाई कर पाते हैं, यही चीज आने वाले महीनों में इस स्टॉक की दिशा को तय करेगा। अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजों ने बाजार को चौंकाया जरूर है, लेकिन आपको इस मुनाफे की गहराई और 25 करोड़ की राइट्स इश्यू योजना को समझना काफी जरूरी है। शेयर बाजार में हमेशा असली बिजनेस की ताकत ही टिकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अडानी इंटरप्राइजेस जल्द ही अपने कोर बिजनेस को मुनाफे में ला पाएगी और ये राइट्स इशू कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होगा या नहीं? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।